अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे, हमेशा खुश रहें, आमीन। और जी हम यहाँ पे कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। नाश्ता कोई नहीं किया था हमने, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी पहुँचना था टाइम पे, तो बस हमने रास्ते से जूस ले लिए थे और बच्चों को भी जूस ले दिए थे। बस हम लोग जूस पी रहे थे। मौसम बड़ा अच्छा हुआ था, सुबह सुबह का टाइम था, 7:30 बजे का टाइम था और रश भी बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था, छुट्टी का दिन था, तो ज़्यादातर लोग तो सो ही रहे होते हैं, देर से जागते हैं। वैसे तो हम भी देर से जागते हैं, लेकिन ये काम था और हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये आपको भी ब्लॉग देख के पता चलेगा। तो जी हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, क्योंकि हम आए हुए थे और हमें वेट करना पड़ा थोड़ा सा। और फिर हम लोगों ने इससे पूछा कि वैक्सीनेशन कहाँ पे हो रही है, तो इसको पता नहीं था, क्योंकि वैसे वैक्सीनेशन नीचे बेसमेंट में होती थी, लेकिन उस दिन यहाँ पे इनका कोई एग्ज़ाम चल रहा था, तो अब वैक्सीनेशन नीचे बेसमेंट में नहीं हो रही थी, तो वो किसी और जगह पे हो रही थी। तो जी हम आए हुए थे उमर की वैक्सीनेशन के लिए, उसको आज इंजेक्शन लगना था। और उमर को इंजेक्शन लगना और उमर की दोनों आपियाँ ना, ये तो खैर हो ही नहीं सकता था ना, इन्होंने देखना था कि उमर को इंजेक्शन कैसे लगना है। तो जी यहाँ पे बस अब हम वेट कर रहे थे, और यहाँ पे और भी ममाज जो है ना वो आई हुई थी, अम्मी आई हुई थी अपने अपने काकों को लेके इंजेक्शन लगवाने के लिए। और कार्ड बस हमने अंदर जमा करवाना था, जैसे जैसे फिर वो नाम बोलती जाती है, तो हमने उस हिसाब से इंजेक्शन लगवा लेना था। कुछ औरतें फिर भी दरवाज़े में ऐसे खड़ी हुई थी ना, जैसे वो पहले दरवाज़े में खड़ी होंगी तो उनको पहले इंजेक्शन लग जाएगा। खैर यहाँ पे उमर को इंजेक्शन लग गया था, और उमर के दादा ने उसको उठाया हुआ था, इंजेक्शन भी उन्होंने ही लगवाया था। मैंने अपने तीनों बच्चों में से अभी तक किसी को कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, एक दफ़ा लगवाया था बस आयत को, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। और एक तो वो अब एक इंजेक्शन भी नहीं लगाते, दो दो तीन तीन इंजेक्शन इकट्ठे बेचारे बच्चों को लगाते हैं। तो जी हम आए हुए थे एक कैंट जनरल हॉस्पिटल, जिसे कंटोनमेंट हॉस्पिटल भी कहते हैं। मैं भी वैसे यहीं पे पैदा हुई हूँ, बड़ा अच्छा सा हॉस्पिटल बन गया है ये अब तो। और बस उमर को फीडर पिलाया था, और उसके बाद मैंने इसको ना घर आते ही पैनाडोल दे दी थी। तो भी इसको इंजेक्शन का इतना ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, दर्द तो बेचारे को हुआ ही होगा, लेकिन बुखार नहीं हुआ। तो बस वो सो गया था, और भूख लग रही थी क्योंकि हम नाश्ता नहीं करके गए हुए थे, तो बस मैंने फ्रोज़न पराठे बना लिए थे। ये कीमा था, मैंने डीफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरा कीमा बनाने का इरादा था। और यहाँ पे आयत बड़े गुस्से में मुझसे पूछने आई थी कि मामा नाश्ता बन गया। ये माशाल्लाह नाश्ता शौक़ से कर लेती, तो इसको भूख लग रही थी, तो बस नाश्ता बन गया था। और जब तक नाश्ता बना तो उमर फिर जाके रोना शुरू हो गया था। ज़ाहिर है बेचारे को इंजेक्शन लगे हुए थे, 2 लगे थे, थाइस पे दोनों लगे थे, तो इसको दर्द हो रहा था। ये लाल लोबिया का सालन था, और नाश्ते में हमने खाया था लाल लोबिया का सालन और पराठे। और ये मेरा बड़ा फेवरेट सा सालन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन में भी ना हम जब अपनी दादों घर जाते होते थे वीकेंड पे, तो वो हमेशा हमारे लिए चावल और लाल लोबिया बनाती थी, उनको पता होता था कि ये बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे जी मेरा जो पार्टनर आपको हमेशा मेरे साथ नज़र आता है, वो बैठा हुआ था और वो नाश्ता कर रहा था मेरे साथ, और साथ साथ में उमर को झूले दे रही थी। फातिमा ने तो आते ही कल्टी मार ली थी ना, वो तो अपने दादा की तरफ चली गई थी, क्योंकि छुट्टी का दिन हो और उसको पता होता है मेरे दादा घर पे, तो वो बिल्कुल भी घर पे नहीं रुकती। वो माशाल्लाह अपने दादा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। यहाँ पे फिर मैंने कपड़े वगैरह तय करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि उमर सोया हुआ था, अभी कीमा डीफ्रोस्ट नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि इतनी देर में कपड़े थोड़े से तय कर लूँ, पिछले दिन के धुले हुए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था। कपड़े तय हुए में हो ना, तो फिर निकाल के बस जल्दी से पहनने में, प्रेस करने में बहुत आसानी होती है, वरना फिर इधर उधर ढूंढने पड़ते हैं। तो बस यही होता है कि कपड़े धुले तो साथ ही तय करके ही मैं उसको कबर्ड में रखूँ, जिस जगह पे मैंने रखने होते हैं, ताकि आसानी रहे। और उमर का एक स्वेटर था पिंक कलर का, मैं वो 3-4 तो कोई तय कर चुकी थी, और आयत बार बार उसको उठा लेती थी। उमर के रोने की फिर आवाज़ आई थी, बस उसको झूला दिया और मैं किचन में पहुँच गई थी। यहाँ पे मैंने कीमा बनाना था, और मैंने दालचीनी ले ली थी, 3 लौंग ले ली थी, और 2 मैंने छोटी इलायची, जो सब्ज़ इलायची होती है, वो ले ली थी। और अब मैंने इसमें ऑयल ऐड कर लिया था, ये वाला चमचा एक भर के। और उसके बाद बस मैंने बीच में प्याज ले ली थी, 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी। थोड़ा सा मेरा कीमा था, बस मैंने इनको फ्राई कर लेना था। जब प्याज फ्राई हो गई थी, हल्की सी ब्राउनिश हो गई थी, तो मैंने इसमें कीमा ऐड कर दिया था, और मैंने कीमे को इतनी देर तक भूना था जितनी देर उसका कलर चेंज हो गया। ये मैं अपनी कैसी पी रही थी, ब्लैक मग में इसलिए पी रही थी कि फिर आयत ने देख लेनी थी, तो मुझसे वो ना पीने ना देती मुझे। यहाँ पे बेचारा फिर एक बार रो रहा था, मैंने आके इसको उठाया, इसने मेरी चेन को ना सही पकड़ लिया था कि मामा फिर से मुझे लिटा के ना चली जाए। तो बेचारे को तकलीफ़ हो रही थी। ये देखिए उसका थोड़ा सा खून भी निकला होता, उसको इंजेक्शन लगा था तो। और आयत कहती मुझे दे दें। ये बाद में फिर मैंने ना उसको विक्स लगा दी थी दोनों गिल्टियों पे, इसको गिल्टियाँ बन गई थी इंजेक्शन के बाद, तो मैंने इसको वो थोड़ी देर रब कर दी थी, तो फिर ये थोड़ी देर बड़ी सुकून में आ गया था। बाकी फिर वही कीमे में मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे, नमक ऐड कर दिया था, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करके उसको थोड़ी देर भून लिया था।
और आलू डाल के ना थोड़ा सा पानी डाल के दम पे दे दिया था। और बस फिर मैं इधर आ गई थी दोबारा से, चूल्हा बिल्कुल लो करके। और मैं आयत और उमर दोनों को सुलाने लगी थी। उमर बेचारा इस दिन बहुत तकलीफ़ में था, बार बार रो रहा था। तो बस साथ इसको उठाया था और आयत भी रो रही थी और कहती मुझे उठा के सुलाएं। तो वो दोनों सो गए थे, आयत को नींद आई थी। बस फिर उनके सोने तक मैंने दम हटाया और पानी सूख गया हुआ था। शुक्र है मैंने इस टाइम आके दम हटा दिया था, वरना मेरा जो कीमा था ना ये नीचे लग जाना था। और बस फिर मैंने आलू चेक किया, आलू से ये अच्छे तरीके से गल गए थे और कीमा भी मेरा बिल्कुल सही रेडी हो गया था। ये देखें आप, और बहुत मज़े का बना था। मैंने पहले भी आपके साथ कीमे की एक रेसिपी शेयर की है, लेकिन वो अचारी कीमा था और ये दूसरे तरीके से है। तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके घर में कीमा कैसे बनता है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग कीमा नहीं खाते इस रेसिपी के साथ खाएं। जो मैंने पिछले व्लॉग में एक दफ़ा और भी रेसिपी शेयर की थी उसके साथ खाएं। बिल्कुल भी कीमे की कोई रॉ स्मेल नहीं आती और बहुत अच्छा बनता है। और बस यहाँ पे मैंने ऊपर अदरक और सब्ज़ मिर्च डाल दी थी और बस ये बन गया था। और यहाँ पे मैंने अपने कपड़े तय कर लिए हुए थे। और बस घर पहनने वाले, बाहर पहनने वाले, आयत के, फ़ातिमा के, मेरे, और इसी तरह बच्चों के अंदर बाहर वाले, अब्दुर्रहमान के और उमर के भी। तो बस आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।